भारतीय वन बुक से हम लोग एक्सरसाइज 4B पढ़ रहे थे, जिसमें 1 नंबर से लेकर के 4 नंबर तक जितना भी क्वेश्चन था सारा क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग 5 नंबर से आगे क्वेश्चन जितना भी है उसको हम लोग देखते हैं बारी बारी से। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बोल रहा है किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3n-1 है तो इसके p पदों का योगफल कितना होगा, निकालिए। यहाँ पर nवां पद मतलब tn का जो मान है वो tn दे रखा उसने कि 3n-1 और p पदों का योगफल मतलब n का जो मान है वो p है। बोल रहा है Sn निकालिए क्या होगा। Sn निकालने के लिए सबसे पहले हमको a चाहिए और d चाहिए। तब यहाँ से हम लोग चलते हैं, n बराबर यदि हम 1 रखे तो हमारा t1 होगा, तो 3 n के जगह पर 1 रखते हैं -1, 3 को 1 से गुना कर दें तो 3 - 1 बराबर 2 हो जाएगा। n बराबर 2 रखें तो यह हमारा t2 हो जाएगा, 3 × 2 -1, n के जगह पर हम लोग 2 पुट किए हैं। अब यहाँ पर 3 दूना 6 हो जाएगा, -1 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। अब बताइए a हमारा t1 ही होता है तो t1 हमारा a कितना हो गया, 2 हो गया। इसके बाद हमको d चाहिए तो d निकालने के लिए t2 - t1 कर लें तो t2 हमारा 5 है, 5 में से 2 को हटा दें तो 3 हो जाएगा। और n का मान p दे रखा है, a पता है, d पता है और n पता है। अब हमको चाहिए क्या, तो Sn चाहिए। तो चूंकि Sn का फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n-1 × d। अब S n की जगह पर p, n की जगह पर p/2 × 2a, a की जगह पर हमारा 2 है प्लस n की जगह पर p-1 × d। d का मान हमारा क्या है, तो 3 है। Sp बराबर p/2, यहाँ पर होगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस गुना कर लें यहाँ पर 3p - 3 होगा, या Sp बराबर p/2, यहाँ पर 4 से 3 घटा दें तो 1 होगा, 1 + 3p, हम उसको सजा करके लिख दें Sp बराबर p × 1 + 3p/2, यही हमारा आंसर होगा। अब 5 का दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि S25 क्या होगा। फिर बोल रहा है क्वेश्चन में जिसका nवां पद tn उसने दे रखा है कि 7 - 3n। यदि यहाँ पर हमको a पता हो जाए और d पता हो जाए तो हम लोग S25 निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग t1 पता करें, तो जहाँ पे भी n दिखे वहाँ पे 1 रखना है, तो 3 × n की जगह पर 1 रखते हैं। यहाँ पे होगा 7 - 3 को 1 से इंटू कर दे 3 हो जाएगा, = 4 होगा। अब यहाँ पर हमको t2 चाहिए तो 7 - 3 n की जगह पर 2, यहाँ पे होगा 7 - 6 = कितना, 1। अब हमारा a का मान हो गया 4 और d का मान चाहिए, तो d का मान निकालने के लिए t2 में से t1 को घटा दें तो t2 हमारा क्या है, 1 है, -4 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा। a पता हो गया, d पता हो गया और n का मान तो वहीं पर हो गया है 25, n का मान 25। अब हमसे पूछा जा रहा है कि S25 निकालिए, S25 n/2 तो 25/2 × 2a + n-1 × d। अब यहाँ पर 25/2 यहाँ पर होगा 2, a का मान कितना है, तो 4 है, प्लस n की जगह पर 25 - 1 × d, d का मान -3 है। अब देखिए यहाँ पर 25/2 इंटू यहाँ पे 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 25 में से घटाएंगे तो 24 इंटू माइनस में 3 होगा, यहाँ पे होगा 25/2 इंटू 8 और प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस, और 24 दिया 72 हो जाएगा। अब यहाँ पर Sn बराबर होगा 25/2
25/2, यहाँ पे 72 में से 8 घटाएंगे तो माइनस में होगा 64, 2 से भाग देंगे 32 हो जाएगा। यहाँ पर SN बराबर होगा 25 इंटू माइनस में 32, या SN बराबर 32 को 25 के साथ गुना कर दें तो ये हो जाएगा 800, लेकिन माइनस में यहाँ पर SN जो होगा हमारा 800 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप ये लिख सकते हैं। 5 का तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर TN का मान दिया हुआ है 9 - 5N। यहाँ पे बोल रहे हैं सबसे पहले कि ये बताइए कि AP में है, यदि AP में है तो S15 मतलब 15 पदों का योगफल क्या होगा, योगफल निकालिए। तो सबसे पहले तुमको चेक करना पड़ेगा कि AP में है या नहीं। तो AP में होने के लिए कंडीशन है कि सबका D क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो हम लोग D कैसे पता करेंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर n बराबर 1 पुट करें तो T1 बराबर होगा 9 - 5 इंटू n की जगह पर 1 रखें तो यहाँ पे होगा 9 - 5 बराबर होगा 4। n बराबर 2 रखे तो यहाँ पे होगा T2 बराबर होगा 9 - 5 इंटू 2, यहाँ पे होगा 9 - 5 को 2 से गुना कर लें तो यहाँ पे 10 हो जाएगा बराबर -1। n बराबर 3 रखें तो यहाँ पर n T3 हो जाएगा, यहाँ पे 9 - 5 n की जगह पर 3 रखेंगे यहाँ पे होगा 9 - 5 × 15 बराबर होगा -6। आप चाहें तो और भी निकाल सकते हैं, बस इससे काम चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर D निकालेंगे तो T2 - T1 तो -1 में से -4 घटाएंगे यहाँ पे हो जाएगा -5, यहाँ पर -100 में से -1 घटाएंगे तो होगा -5। अब देखिए यहाँ पर D समान है, जब D समान है तो AP में है, लिखेंगे कि AP में है। अब जब AP में है तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि S15 क्या होगा। तो S15 Sn का हम लोग फार्मूला पढ़े कि n/2 × 2a + n - 1 × d, उस फार्मूला पे लगाएं n/2 तो 15/2 × 2a, a की जगह पर ये हमारा किसका काम करेगा, a का काम करेगा। तो a का मान कितना होगा, तो 4। 2a प्लस n - 1 तो n की जगह पर हम लोग रख लें 15 - 1 इंटू D की जगह पर कितना होगा, तो -5 होगा। अब देखिए यहाँ पर 15/2, यहाँ पे 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे घटाएंगे तो 14 हो जाएगा और इंटू में माइनस में 5 होगा। यहाँ पे 15/2 इंटू यहाँ पर 8 होगा और माइनस में 14 पंचे 70 हो जाएगा। यहाँ पर होगा 15/2, यहाँ पर घटा दे तो माइनस में हो जाएगा 62। अब यहाँ पर काट सकते हैं 2 से तो यहाँ पे हो जाएगा 31, 62 8 70 सही है। यहाँ पे होगा 15 इंटू माइनस में 31। अब यहाँ पर Sn मतलब n की जगह पर 15 निकालना है, तो S15 बराबर होगा यहाँ पे प्लस माइनस माइनस में यहाँ पे 15 को 31 से गुणा करना है। S15 बराबर होगा माइनस में इसको गुना करेंगे तो होगा 465। यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब देखिए 6 का पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 + 3 + 5 + 7 + ... कि कितने पद मिलकर 1 2 3 4 3 2 1 होंगे। ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पदों की संख्या मतलब n का मान क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर n का मान पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो AP में है तो a का मान हमारा ये हो जाएगा 1 और D का मान चाहिए तो D का मान निकालने के लिए T2 में से T1 को घटा दें। यहाँ पर 3 में से 1 को घटाए तो 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। A पता है, D पता है और n पता करना है और ये हमारा Sn का काम करेगा। Sn हमारा होगा 1 2 3 4 3 2 और 1। अब देखिए चूँकि हम लोग पढ़े हैं Sn का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस
n-1 इंटू डी। यहाँ पर एस एन 1 2 3 4 3 2 1 बराबर n/2। n को हम n ही रहने देते क्योंकि n हमको पता करना है, इंटू 2a का मान यहाँ पर 1 है, प्लस n-1 इंटू डी। डी का मान कितना, तो 2 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 3 2 1 बराबर n/2। यहाँ पर 2 को 1 से गुना करेंगे 2 होगा, यहाँ पर प्लस में होगा 2n-2। 2 से हम दोनों में गुना कर लिए। अब देखिए यहाँ पर 2 से 2 तो हमारा कट जाएगा। अब यहाँ पर होगा 1 2 3 4 3 2 1 बराबर n/2 इंटू यहाँ पर होगा 2n। 2 से 2 हमारा कटेगा, यहाँ पर 1 2 3 4 3 2 1 बराबर होगा n²। यहाँ पर स्क्वायर को उठा करके इधर ले आए तो रूट बन जाएगा, n बराबर रूट अंडर यहाँ पर होगा 1 2 3 4 3 2 और 1। यहाँ पर n बराबर प्लस माइनस 1 1 1 और 1 1111 का वर्गमूल ये होता है, आप लोग 8वां में पढ़े होंगे। यहाँ पर तो प्लस माइनस दोनों मान आ रहा है, रूट के अंदर से आ रहा है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव मान होता नहीं, n का मान कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। जब भी होगा n का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस प्रकार से n बड़ा हमारा होगा 1111। ये हमसे पूछा जा रहा था, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर एपी दिया हुआ है 9 17 25 डॉट डॉट कि कितने पदों का योगफल 636 होगा। ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब n का मान पूछा जा रहा है। n क्या होगा निकालिए। तो सबसे पहले ये तो एपी में है, तो प्रथम पद मतलब a का मान हमारा क्या हो जाएगा 9। हाँ, d का मान सही है, तो 17 में से 9 को घटा लीजिए, यहाँ पे होगा 17 माइनस 9, यहाँ पे हो जाएगा 8। d पता हो गया, और ये हमारा Sn का काम करेगा। Sn हमारा कितना हो गया 636। Sn भी पता है, a भी पता और d भी पता है, हमको n का मान चाहिए। तो n का मान पता करने के लिए याद करिए आप लोग, Sn का एक फार्मूला पढ़ा है कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब यहाँ पर Sn की जगह पर 636 होगा बराबर n/2 इंटू 2a। a का मान हमारा कितना होगा 9 होगा, प्लस n-1 इंटू d। d का मान 8 होगा। यहाँ पे 636 बराबर n/2। एक काम कर लेते हैं, क्या इसमें से 2 तो कॉमन ले सकते हैं ना। 2 यदि कॉमन ले तो यहाँ पे होगा 9 और प्लस यहाँ पे होगा n-1 इंटू यहाँ पे 4 हो जाएगा, क्योंकि 8 से हम 2 कॉमन लेंगे तो 4 बचेगा। यहाँ पे 2 से 2 हमारा कट जाएगा, यहाँ पे 636 बराबर यहाँ पर n इंटू यहाँ पे होगा 9 प्लस इसको गुना करेंगे तो 4n होगा माइनस में। अब यहाँ 636 है बराबर n इंटू यहाँ पे 9 में से 5 घटाएंगे तो 9 में से 4 घटाएंगे तो प्लस में 5 होगा और प्लस में 4n होगा। यहाँ पर 636 बराबर होगा 5n, इसको गुना करेंगे तो प्लस में होगा 4n²। अब यहाँ 4n² प्लस में होगा 5n, इसको उठा के इधर ले जाए तो माइनस में होगा 636 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर गुणनखंड करते हैं हम लोग कि बीच वाले को तोड़ना रहता है कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाले के बराबर हो जाए और गुना करने पर दोनों बगल वाले के गुणनफल के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे है 4n²। क्या हम इसको लिख सकते हैं कि प्लस में 53n और माइनस में 48n। 53 में से 48 घटाएंगे तो हो जाएगा 5n, और इस दोनों को गुना करेंगे तो इसको गुना करके देख लीजिए बराबर हो जाएगा, और माइनस में 636 बराबर 0। अब इससे और इससे कॉमन लेना है, इसमें सीधे हम n यदि कॉमन लें तो यहाँ पे होगा 4n प्लस 53, और इसमें से हम यदि 12 कॉमन ले लें हैं तो यहाँ पे होगा 4n और प्लस में कितना तो 53 बराबर 0। अब फिर इस दोनों से
क्या 4n प्लस 53 या 4n प्लस 53 कॉमन ले लें? कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 4n प्लस 53 और यहाँ पर होगा n माइनस 12 बराबर 0। या तो ये 0 या तो ये 0। यदि ये 0, यदि 4n प्लस 53 बराबर 0 कर लें, यदि यहाँ पर n माइनस 12 बराबर 0 कर लें तो यहाँ पर होगा 4n बराबर माइनस में 53 या n बराबर होगा माइनस में 53 बट्टा 4 होगा। यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा 12। अब देखिए खेला यहाँ पर है, ये मान हो नहीं सकता। सबसे पहले तो ये पॉइंट में आएगा और n का मान कभी पॉइंट में नहीं होता। दूसरा बात ये नेगेटिव है और n का मान कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ये मान नहीं होगा। n का मान हमसे पूछा जा रहा था तो n का मान हमारा क्या होगा 12। इस क्वेश्चन का आंसर आप ये लिख सकते हैं। अब देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है कि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 17 है। तो प्रथम पद को हम लोग a सूचित करते हैं। a का मान कितना हो गया 17। फिर बोला है कि सार्वंतर -2 है, तो सार्वंतर को हम लोग d सूचित करते हैं। d का मान कितना हो गया -2 तथा n पदों का योगफल 72 है। n पदों का योगफल को हम लोग Sn लिखते हैं, तो Sn का मान कितना हो गया 72। तो n का मान प्राप्त कीजिए क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर n का मान प्राप्त करने के लिए हम लोग चूंकि Sn का फॉर्मूला पढ़ा है कि n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पर Sn का मान कितना है तो 72 है बराबर n/2 इंटू 2a। a का मान कितना है तो 17 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना है तो माइनस में 2 है। अब यहाँ पर 72 बराबर n/2, यहाँ पे 17 दूना 34 हो जाएगा। अब यहाँ पे गुना कर लें तो हो जाएगा माइनस में 2n और माइनस माइनस प्लस में 2 हो जाएगा। यहाँ पे 72 बराबर n/2, यहाँ पे होगा 34 और 2 36 माइनस में 2n। यहाँ पे 72 बराबर होगा n/2। क्या इसमें से हम 2 तो कॉमन ले सकते हैं? 2 यदि कॉमन ले लें तो यहाँ पे हो जाएगा 18 और माइनस में n होगा। 2 से 2 हम हटा लेते हैं तो यहाँ पर होगा 72। n से दोनों में गुना कर लें, यहाँ पर हो जाएगा 18n और माइनस में n²। अब इसको उठा के दलाएं तो प्लस में n² होगा और इसको लाएंगे तो माइनस में 18n होगा और प्लस में 72 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे गुणनखंड करने तो आपको आता है, बीच वाले को तोड़ना है। तो यहाँ पे 18n है, 12 और 6 18, 12 छके 72। तो हम इसको गुणनखंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखें n² माइनस में होगा 12n और माइनस में 6n और प्लस में 72 बराबर 0 होगा। अब इसमें से क्या कॉमन तो n कॉमन, यहाँ पे n माइनस 12 होगा, इसमें माइनस में 6 कॉमन तो n माइनस कितना होगा 12 बराबर 0। यहाँ पर n माइनस 12 दोनों से कॉमन ले लें तो यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 6 इक्वल टू 0। या तो ये 0 या तो ये 0। यदि ये 0, यदि n माइनस 6 बराबर 0 तो n का मान कितना निकल जाएगा 6। यदि यहाँ पर n माइनस 12 बराबर 0 कर लें तो n का मान कितना निकलेगा 12। तो n का मान होगा 6 या 12। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 2n² प्लस 3n है। n पदों का योगफल मतलब Sn का मान है यहाँ पे 2n² प्लस 3n। क्या हुआ श्रेणी समांतर है मतलब एपी में है, ये हमसे पूछ रहा है। फिर बोले यदि हाँ तो श्रेणी लिखिए, यदि हाँ तो हमसे पूछ रहा है कि एपी निकालिए क्या होगा। यहाँ पर देखिए सिर्फ Sn का मान दिया हुआ है। जब Sn का मान दिया हुआ है तो एपी पता करने के लिए हमको डी चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो सिर्फ Sn दिया हुआ है। तो याद करिए हम लोग थ्योरी में एक फॉर्मूला पढ़े थे, फार्मूला को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। Tn का फार्मूला होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। अब देखिए
Sn तो पता है, यदि हम Sn-1 यदि पता कर ले तो Tn पता हो जाएगा, और Tn यदि पता हो जाए तो T1, T2, T3 हम इत्यादि पता करके हम लोग एपी में है या नहीं चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर Sn-1 यदि पता करें तो n के जगह पर क्या करना है, n-1 रख देना है। तो 2 n के जगह पर n-1 का स्क्वायर प्लस 3 n के जगह पर n-1। अब देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab तो 2n होगा, प्लस में होगा यहाँ पर 3n, माइनस में 3 होगा, यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे तो 2n स्क्वायर होगा, प्लस में 2 और प्लस माइनस माइनस में यहाँ पर 4n, प्लस में होगा 3n माइनस 3। अब देखिए यहाँ पर 2n स्क्वायर, इसमें से इसको घटा दें तो माइनस में n हो जाएगा, 3 में से 2 को घटा दे तो माइनस में 1 हो जाएगा। यहाँ पर Sn-1 का मान पता हो गया। अब Sn पता है और Sn-1 का मान पता है। अब हमको चाहिए क्या, तो Tn चाहिए। तो चूंकि Tn का फॉर्मूला होता है कि Sn-1, तो Tn बराबर Sn का मान यहाँ पर है 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस Sn-1 का मान यहाँ पर है 2n स्क्वायर, माइनस में n और माइनस में 1, या Tn बराबर यहाँ पर होगा 2n स्क्वायर प्लस में 3n। अब माइनस से गुना कर दें तो माइनस में होगा 2n स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस में n होगा और माइनस माइनस प्लस में 1 होगा। क्या हम 2n स्क्वायर से 2n स्क्वायर को हटा सकते हैं, प्लस माइनस में हटेगा। अब यहाँ पर Tn बराबर होगा 3n और n यहाँ पर होगा 4n और प्लस 1। अब Tn का मान पता हो गया। अब देखिए हम यदि T1 पता करें तो n के जगह पर 1 रखें तो यहाँ पर होगा 4 गुना 1 और प्लस 1, तो 4 का 4 और 1 5 होगा। T2 पता करें तो n के जगह पे 2 रखिए, यहाँ पे होगा 4 × 2 और प्लस 1, तो 4 गुना 8 और 1 9 होगा। T3 पता करें तो T3 पता करने के लिए n के जगह पर 3 रखना है, यहाँ पे होगा 4 × 3 और प्लस 1, तो यहाँ पे होगा 4 3 12 प्लस 1 13 हो जाएगा। T4 पता कर लीजिए, यहाँ पे 4 × n की जगह पे 4 प्लस 1 4 16 और 1 17 होगा। अब देखिए यहाँ पे D पता करने के लिए इसमें से इसको घटाइए, 9 में से 5 घटाए तो 4 होगा, 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 होगा, 17 में से 13 घटाएंगे तो 4। सबका D क्या है, समान है, D समान हो गया। अब जब D समान हो जाए तो क्या होगा, फिर एपी में होगा। हम लिखेंगे हाँ या एपी में है। अब बोला जब एपी में है तो एपी लिखिए, तो एपी क्या होगा, T1 T2 T3 यही होता है। यहाँ पे हो जाएगा 5, 9, 13, 17 डॉट 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 डॉट, यही हमारा क्या हो जाएगा, एपी आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है किसी समांतर श्रेणी के n, 2n और 3n पदों का योगफल क्रमशः S1, S2 और S3 है। ठीक है, n पदों का योगफल Sn, 2n पदों का योगफल S2n, 3n पदों का योगफल S3n। क्या क्या है, तो ये S1 है, ये S2 है और ये S3 है। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो सिद्ध करें कि सिद्ध करना है कि S3 बराबर होगा 3 × S2 - S1। ये बात हम लोगों को प्रूफ करके दिखाना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए अब देखिए यहाँ से हम लोग चलें तो क्या प्रथम पद को a मानते हैं, सार्वंतर को d मानते हैं और पदों की संख्या को n मानते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं, माना कि प्रथम पद बराबर a, सार्वंतर
बराबर डी मान लेते हैं। तो अब बताइए एस एन का क्या फॉर्मूला, एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा, बराबर S1, फिर यहाँ S2n क्या होगा, 2n बाई टू इंटू 2a प्लस एन के जगह पे 2n माइनस 1 इंटू डी बराबर होगा H2, फिर होगा यहाँ n के जगह पर 3n है तो 3n बाई टू इंटू 2a प्लस एन के जगह पर 3n माइनस 1 इंटू डी बराबर होगा S3। इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम एक बार फिर से बोलते हैं, यहाँ पर n का मान n है, यहाँ पर n का मान 2n है और n का मान 3n है। प्रथम पद को a माने हैं और सार्वंतर को d माने हैं, तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है सन का n बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर S1 है तो S1 रख लिया। यहाँ पर n के जगह पे 2n है तो 2n बाई टू हो जाएगा इंटू 2a प्लस एन के जगह पे 2n माइनस 1 इंटू डी बराबर होगा S2। फिर यहाँ पर S3n हमारा होगा n के जगह पर 3n बाई टू इंटू 2a प्लस एन के जगह पर 3n माइनस 1 इंटू डी बराबर होगा S3। अब चलिए यहाँ से जो हमको बोल रहा है कि इतना बराबर ये प्रूफ कीजिए, तो इसे प्रूफ करने के लिए हम लोग RHS को तोड़ते हैं। RHS में है 3 इंटू S2 माइनस S, यहाँ 3 इंटू S2 का मान क्या है तो 2n बाई टू इंटू यहाँ पे 2a प्लस यहाँ पे होगा 2n माइनस 1 और इंटू डी माइनस यहाँ पर S1 का मान है n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पर 3 तो पहले से है, एक चीज दिमाग लगाइए, क्या n बाई टू और n बाई टू हम दोनों से कॉमन ले लें, n बाई टू कॉमन लेकर के बाहर कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बचा 2 इंटू यहाँ पर होगा 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी माइनस यहाँ पर होगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर 3n बाई टू यहाँ पर गुना कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4a प्लस यहाँ पर होगा इसमें यहाँ पे होगा 2d इंटू 2n माइनस 1 माइनस यहाँ पे होगा 2a और प्लस यहाँ पर होगा n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर 3n बाई टू यहाँ पे 4a में से 2a को घटा दे तो 2a हो जाएगा प्लस एक चीज देखिए इससे और इससे यदि हम d कॉमन ले लें, d यदि कॉमन ले लें यहाँ पर क्या बचेगा 2 इंटू इतना तो गुना कर दे तो 2 दूनी 4 है और 2 से गुना करें तो माइनस में 2 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे होगा n माइनस 1। अब यहाँ पर माइनस इसमें भी गुना होगा यहाँ पर, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में n और माइनस माइनस प्लस में। अब सही है। अब यहाँ पर होगा 3n बाई टू यहाँ पर होगा 2a प्लस d इंटू 4n में से n घटाएंगे तो 3n होगा, माइनस 2 में से 1 को घटाएंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा। अब देखिए 3n बाई टू इंटू 2a प्लस यहाँ पर 3n माइनस 1 इंटू डी को इधर लिख लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या ये वाला ये पूरा मान दिख रहा है क्या, 3n बाई टू इंटू 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी दिख रहा है क्या? इसके जगह पर हम लोग S3 लिख सकते हैं जो हमको लाना था। ये हमारा LHS प्रूव्ड हो गया। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 डॉट
100 तक। इसका बोल रहा है योगफल निकालिए। तो इसका योगफल पता करने के लिए सबसे पहले तुमको n का मान ढूंढना पड़ेगा। 1 से लेकर के 100 तक में कितना नंबर होगा? 100 नंबर होगा, वही हमारा n का मान होगा। तो n हमारा कितना हो गया? 100। याद करिए n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, मतलब Sn का हम लोग फार्मूला पढ़े थे, n इंटू n प्लस 1 बाय 2। यहाँ पे Sn बराबर n के जगह पर 100 और यहाँ पर होगा 100 प्लस 1 बाय 2। 2 से हमारा कटेगा, ये हमारा 50 हो जाएगा। Sn बराबर होगा 50 गुना 101। यहाँ पर Sn बराबर गुना करेंगे तो 50 50 50 150, ये हमारा क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है AP 3 प्लस 11 प्लस 19 प्लस प्लस 803 दिया हुआ। बोल रहा है कि इसका योगफल ज्ञात कीजिए, क्या होगा? तो बताइए A का मान क्या होगा? तो 3 होगा। D का मान सही है, तो D का मान पता करने के लिए इसमें से इसको घटा दें, तो यहाँ पे होगा 11 माइनस 3 बराबर 8 हो जाएगा। और Tn या L का मान कितना हो गया? 803। अब देखिए A D तो पता है, लेकिन हमको N पता है नहीं। तो सबसे पहले हम लोगों को N पता करना पड़ेगा। N पता करने के लिए याद करिए हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, L माइनस A बाई D और प्लस 1। यहाँ पे N बराबर L का मान है 803 माइनस A की जगह पर कितना? तो 3 बट्टा D का मान कितना है? 8 और प्लस 1। N बराबर 803 में से 3 घटा दें, यहाँ पर हो जाएगा 800 बट्टा 8 प्लस 1। यहाँ पर कटेगा, इसको काटे तो ये 100 हो जाएगा। n बराबर होगा 100 और प्लस 1। n बराबर कितना? 101। n पता हो गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि Sn निकालिए। Sn बराबर n/2 इंटू A प्लस L। यहाँ पर Sn बराबर n का मान कितना है? तो 101 बटा 2 इंटू A का मान कितना है? तो 3 है, प्लस L का मान कितना है? तो 803। यहाँ पर Sn बराबर 101 बट्टा 2 इंटू 803 और प्लस 3 806 हो जाएगा। ये अब ये कटेगा, 2 चौका 8 0 2 तिया 6। यहाँ पर Sn बराबर होगा 101 गुना 403। अब यहाँ पर Sn बराबर जब आप इसको इससे गुना करेंगे तो ये होगा 40 700 और 3। ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो हम लोग 6 नंबर से लेकर 11 नंबर तक का जितना भी क्वेश्चन है उस सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा। अब 11 से आगे 12 नंबर से जितना भी क्वेश्चन है हम लोग अगले वीडियो में लेंगे। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए